नीति वचन 22 नीति वचन 22 का 7 चैप्टर 22 एंड वर्स 7 को हम पढ़ेंगे जल्दी से। हालेलुया। धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। क्या आमीन? आमीन। धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। आप सब जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में ये लिखा है, और जो लिखा है वो हमारा समाज, हम सब इस बात को जानते हैं कि सचमुच में ऐसा ही होता है। जो धनी व्यक्ति होता है वो निर्धन पर प्रभुता करता है, यानी कि जो ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं उनका व्यवहार, उनका बोलना अपने से कम पैसे वालों को या अपने से छोटे लोगों को, उनकी बोलबानी में फ़र्क होता है, उनके बुलाने में, बातचीत करने में फ़र्क महसूस होगा। और जो लोग अपने से ज़्यादा पैसे वालों को, अपने से ज़्यादा धनी या अपने से बड़े लोगों को, चाहे वो धन में बड़े हैं, रुतबे में बड़े हैं, चाहे वो जॉब में बड़े हैं, किसी पदवी में, किसी पद में बड़े हैं, अपने से बड़े लोगों को वो मान लेते हैं कि मैं छोटा हूँ, ये बड़ा है। और आपने देखा होगा कि बड़े लोगों का बुलाना, बड़े लोगों का या धनी का निर्धन के ऊपर प्रभुता करने का मतलब है कि जो धनी होगा वो कैसे बुलाएगा। ए भाई सुनो जरा, बोल बाणी में भी फ़र्क होगा, उनके व्यवहार में फ़र्क होगा। भले ही वो अपने आप को कितना भी डाउन टू अर्थ करके दिखाएं, लेकिन खुदा का कलाम सत्य है। धनी निर्धन पर प्रभुता करता है। बोला हालेलुया। मतलब उसके अंदर एक अलग सी मैं होगी, अलग सा व्यवहार होगा। धनी निर्धन पर, यानी जो कम पैसे वाले हैं और ज़्यादा पैसे वाले, दोनों में फ़र्क होता है। अब ये बात परमेश्वर ने आपके लिए क्यों भेजी है? और ये भी लिखा है कि उधार देने वाला और उधार लेने वाला, दोनों में भेद क्या है? जो उधार लेने वाला होगा वो देने वाले का दास होगा, गुलाम होगा। बोला हालेलुया। आपने अगर किसी के पैसे देने हो तो आप अपने आप को घुटन महसूस करेंगे, बंधन में महसूस करेंगे कि हाँ मैंने उसका कर्जा देना है, मैं बंध गया हूँ। जब आपने किसी का कर्जा देना हो तो आप बंधा महसूस करते हैं, अपने आप को बंधन में महसूस करते हैं। जब तक कर्जा उतर ना जाए, जब तक लोन ख़त्म ना हो जाए, जब तक किसी की देनदारी उतर ना जाए, चाहे आपका रिश्ता कैसा भी हो, लेकिन आपको एक घुटन महसूस होती है, आप अपने आप को बंधन में महसूस करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा? उधार लेने वाला देने वाले का दास होता है, यानी एक अजीब सी गुलामी की, एक गुलामी को महसूस करता है, बंधन को महसूस करता है। कहीं हालेलुया। और इससे पहले क्या लिखा था कि धनी निर्धन का प्रभुता करने वाला है। धनी व्यक्ति निर्धन के ऊपर, या ज़्यादा पैसे वाला या ज़्यादा बड़ा व्यक्ति अपने से छोटे पर प्रभुता करेगा या कमांड करेगा। मतलब उसकी कमांड करना, उसकी बोल बानी, हर चीज़ में एक अलग व्यवहार होगा। बोल हालेलुया। और कोई नई बात नहीं है। आप अपने इर्द गिर्द, अपने समाज में, अपने आजू बाजू, अपने रिश्तेदारी में, अपने परिवार में आप जब महसूस करेंगे, सोच कर देखो, झांक कर देखो, आपको दिखाई देगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसा होता है कि नहीं होता है ना? अगर ऐसा होता है और होता आया है पीढ़ी दर पीढ़ी, सदियों से, पुराने समय से आज तक ऐसा ही होता आया है। निर्धन अपने आप को छोटा महसूस करता है और धनी, चाहे वो पैसे में धनी हो, चाहे किसी पद में धनी है, चाहे मान सम्मान में धनी है, चाहे किसी भी, जो धनी का मतलब होता है जिसके पास ज़्यादा हो, और निर्धन जिसके पास कम हो।